हेलो स्टूडेंट, दिस इज आकाश शर्मा और आज आपका मैथ्स में टॉपिक चलेगा प्रायिकता। प्रायिकता के बारे में हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। प्रायिकता क्या होती है, क्या संभावनाएं होती हैं, संभावनाएं होने की और ना होने की क्या घटनाएं होती हैं, ये बारे में पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। और प्रायिकता क्या होती है, आपकी प्रोबेबिलिटी। तो कोई चीज़ आपकी जैसे वर्षा है, वो हो भी सकती है, नहीं भी। आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं, नहीं भी। आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं, नहीं भी। तो वो आपकी एक संभावनाएं है कि जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता तो आप एक पूर्वानुमान लगा लेते हैं या पिछले एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उस काम को करते हैं और सोचते हैं कि हमारे एग्जाम में अच्छे नंबर आ सकते हैं, नहीं। वो आप अपने एग्जाम जैसे देकर आए उसके अकॉर्डिंग भी आप एक पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि भाई आपके 100 में से 80 मार्क्स आने चाहिए। तो आपने पूर्वानुमान लगा लिया, तो इतने आपके आ भी सकते हैं, नहीं भी। ये एक संभावना है, एक प्रायिकता है। तो इस चैप्टर में हम प्रायिकता को मापन कुछ संख्याओं के माध्यम से पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं। अब उदाहरण देखते हैं प्रायिकता में किस किस तरीके के आपके उदाहरण आते हैं और उन उदाहरणों से बेस हम किस प्रकार के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब देखिए, उदाहरण नंबर आपको दिया गया है 6। टायर बनाने वाली एक कंपनी तय की गई उन दूरियों का रिकॉर्ड रखती थी जिसके पहले टायर को बदल देने की आवश्यकता पड़ी। सारणी में 1000 स्थितियों के परिणाम दिखाए गए हैं। कितने? 1000। अब देखिए, दूरी दी गई है आपको किलोमीटर में। 4000 से कम, 4000 और 9000 तक के बीच में, 9001 से 14000 तक के बीच में और 14000 से अधिक। तो हमारे 4000 से कम कितनी है? बारंबारता 20 है। इन दोनों के बीच में 4000 9000 के बीच में 210 है। 9001 और 14000 के बीच में 325 है। 14000 से अधिक पे आपकी क्या है? 445। यदि आप इस कंपनी के एक टायर खरीदते हैं तो इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि 4000 किलोमीटर, नंबर वन क्या है 4000 किलोमीटर की दूरी तय करने से पहले ही इसे बदलना आवश्यक होगा। सेकंड, यह 9000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक चलेगा। ये बात हो गई। थर्ड क्या आ गया? 4000 किलोमीटर और 14000 किलोमीटर के बीच की दूरी तय करने के बाद इसे बदलना आवश्यक होगा या नहीं, ये आपको देखना होगा। तो 4000 किलोमीटर की दूरी तय करने से पहले से आवश्यक बदलना होगा, या 9000 से अधिक दूरी तक चलेगा, या फिर 4000 से 14000 के बीच की दूरी तय करने में पश्चात इसे बदलना आवश्यक होगा। ये चीज़ें आपको देखनी। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्या है? हल। अभी प्रयोगों की संख्या कितनी है? 1000। अब क्या है? उस टायर की बारंबारता जिसे 4000 किलोमीटर की दूरी तय करने से पहले बदलना आवश्यक हो, वो क्या हो गया आपका? 20 है। अतः P 4000 किलोमीटर की दूरी तय करने से पहले टायर बदलना क्या है? आवश्यक है। अब देखेंगे आप क्या आ गया। 20 डिवाइड में आ गया आपका 1000, कितना आ गया? 0.02। 0.02। अब सेकेंड, उस टायर की बारंबारता जो 9000 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करेगा। कितना? 9000 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करेगा। तो आ गया आपका 325 प्लस 445 इजिकल टू 770। अतः P टायर 9000 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तय तक चलेगा। क्या करेगा? 9000 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तक वो चलेगा। क्या आ गया आपका? 770, 1000.77, ये आ गया आपका। अब से थर्ड क्या है आपका? उस टायर की बारंबारता जिसे 4000 किलोमीटर और 14000 किलोमीटर के बीच की कोई दूरी तय कर लेने के बाद बदलना आवश्यक होगा। कितना हो गया आपका? 210, 325 इजिकल टू क्या आ गया आपका? 535। अतः P 4000 किलोमीटर और 14000 किलोमीटर के बीच की दूरी तय करने के बाद टायर को बदलना आवश्यक हो। तो कितना हो गया आपका? 535 डिवाइड में 1000, तो क्या आ गया आपका? 0.535। ये आपकी बात हो गई कि आपको जो बदलना आवश्यक है, तो आप क्या लेंगे? इसको डिवाइड कर देंगे। 4000 किलोमीटर के बीच की दूरी के टायर हमारे इतने आ गए, और इसको जब बदलना आवश्यक होगा तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो हमारा आ जाएगा 0.535। ये बात आपकी क्लियर होती है। आपने यहाँ पर इसको बदला
फिर आपने 9,000 किलोमीटर की दूरी तय करेगा तो हमने इनको दोनों को जोड़ दिया, फिर दूरी अधिक रही चलेगा तो हमारा ये आ गया। इस प्रकार हमने इसको किया। अब देखिए उदाहरण नंबर आपको दिया गया है 7। एक विद्यार्थी द्वारा मासिक यूनिट परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत नीचे दिया गया है। अब देखेंगे यूनिट परीक्षा क्या है। 1, 2, 3, 4 और 5 आपको दिए गए हैं यूनिट परीक्षा के लिए। प्राप्त अंकों का प्रतिशत, प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या है ये देखेंगे। 69, 71, 73, 68, 74। इन आंकड़ों के आधार पर इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि एक यूनिट परीक्षा में वह विद्यार्थी 70% से अधिक अंक प्राप्त करता है। ये बात आपको पता चल गई। अब देखिए हल। दी गई यूनिट परीक्षाओं की कुल संख्या कितनी है? 5 है। कितनी है? यूनिट परीक्षाओं की कुल संख्या कितनी दी गई है आपको? 5। अब उस यूनिट परीक्षा की संख्या जिसमें विद्यार्थी 70% से अधिक अंक प्राप्त करता है कितनी है? 3 है। ये बात आपको समझ में आ गई? कितनी आ गई? 3। तो 70% से अधिक आ गए हमारे। ये वाला देखिए, यहाँ से आपको ऊपर आएगा तो ये आ गया 70 से ऊपर, ये आ गई प्रायिकता 3। ये आ गई बात समझ में। अब देखिए अतः 70% से अधिक अंक प्राप्त करता है तो कितने आ गए आपकी? 3.5। तो क्या है टोटल? कुल यूनिट को हमने नीचे रखा और हम क्या करेंगे? 3 को ऊपर रखेंगे तो आएगा 0.6। तो आपकी प्रायिकता आ गई 0.6। ये बात आपकी नहीं क्लियर हुई? अब देखिए उदाहरण नंबर आपको दिया गया है 8। एक बीमा कंपनी ने आयु और दुर्घटना के बीच के संबंध को ज्ञात करने के लिए एक विशेष नगर के 2000 ड्राइवरों को यादृच्छा चयन किया। मतलब डायरेक्टली उनको इंटरव्यू लिया, उनको चयन किया, उनको सेलेक्ट किया। किसी ड्राइवर को कोई विशेष विरायता दिए बिना सबको उनके डायरेक्टली इंटरव्यू के द्वारा उनको चयन किया। प्राप्त किए गए आंकड़ों को निम्न की सारणी में दिए गए। अब देखेंगे आप, एक वर्ष में घटी हुई घटनाएं और ड्राइवरों की आयु वर्षों में। ये आ गई आपकी। अब देखिए 0, 1, 2, 3 और 3 से अधिक। क्या हो गए? 3 से अधिक। अब देखिए 18 to 29 कितना आ गया? 4 फिर 40, 1 में आ गया 160, 2 में आ गया 110, थर्ड में आ गया 61, 3 से अधिक आ गया 35 और 30 से 50 के बीच में आ गए 505, 125, 60, 22, 18 और 50 से अधिक क्या आ गया आपका? 360, 45, 35, 15 और 9। अब नगर से यादृच्छा चुने गए एक ड्राइवर के लिए निम्नलिखित घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो क्या हो गई? नंबर 1, 18 से 29 वर्ष की आयु का जिसके साथ एक वर्ष में ठीक ठीक 3 घटनाएं घटी, आपको वो ज्ञात करना है। फिर सेकंड, 30 से 50 वर्ष की आयु का जिसके साथ एक साथ वर्ष में एक या अधिक घटनाएं घटित हुई हों। थर्ड, जिसके साथ एक वर्ष में कोई घटना घटित नहीं हुई। तो हमें सारी निकालना ही है। जिसके साथ पहले 18 से 29 की आयु का जिसके साथ कोई ठीक ठीक 3 घटनाएं घटी हुई हों। 30 से 50 वर्ष की आयु का जिसके साथ एक वर्ष में एक से या एक से अधिक घटनाएं घटी हों। और थर्ड, जिसके साथ एक वर्ष में कोई घटना घटित नहीं हुई। अब देखिए फर्स्ट वाला देखते हैं। ड्राइवरों की कुल संख्या आपको दी गई थी 2000। कितनी है? 2000। अब उन ड्राइवरों की संख्या 18 से 29 वर्ष है जिनके साथ वर्ष में ठीक ठीक 3 घटनाएं घटी हैं। तो कितने हैं? 61 है। ऐसे 61 ड्राइवर्स हैं जिनकी आयु 18 से 29 वर्ष है और उनके साथ ठीक ठीक 3 दुर्घटनाएं घटी हैं। अब अतः पी आ गया।
ड्राइवर 18 से 29 वर्ष का हो, जिसके साथ ठीक ठीक 3 दुर्घटनाएं घटी। तो क्या आ गया आपका 61 डिवाइड में 2000, क्या आ गया आपका 0.0305, और क्या आ गया 0.031। सेकंड क्या आ गया आपका, उन ड्राइवरों की संख्या जिनकी आयु 30 से 50 वर्ष है। कितनी है? 30 से 50 वर्ष है, और जिनके साथ एक वर्ष में या एक या अधिक दुर्घटनाएं घटी हैं। तो 125 प्लस 60 प्लस 22 प्लस 18 अर्थात 225। तो टोटल क्या आ गया? क्या आ गया इनका टोटल? 225। अब देखिए, अतः पी ड्राइवर 35 से 50 वर्ष का हो और जिसके साथ एक या अधिक दुर्घटनाएं घटी हों। तो कितने हो गए? 225 डिवाइड में 1000, या आपके आ गए 2000, आपको टोटल दिए गए थे। तो 0.1125 और आपके 0.13113। अब आपको थर्ड दिया गया है, उन ड्राइवरों की संख्या जिनके साथ एक वर्ष में कोई दुर्घटना घटी नहीं हो। कितनी आ गई? 440, 505, 360, 1305। अब देखिए पी ड्राइवर जिसके साथ कोई घटना नहीं घटी, जिसके साथ कोई घटना नहीं घटी 0.653। तो पी ड्राइवर जिसके साथ कोई दुर्घटना नहीं घटी वो कितने हैं आपके? 0.653। अब देखिए आपको क्वेश्चन नंबर दिया गया है, उदाहरण नंबर 9। बारंबारता बंटन सारणी अध्याय 14 के उदाहरण 14 की सारणी 14 से लीजिए, जिसमें एक कक्षा के 38 विद्यार्थी के भार दिए गए हैं। कितने विद्यार्थी के भार दिए गए हैं? 38 विद्यार्थी के भार दिए गए हैं। नंबर 1 क्या है? इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिसमें कक्षा के एक विद्यार्थी का भार क्या है? केजी में है, और अंतराल क्या है? 46 से 50 स्थित हो। ये बात आपकी क्लियर हो गई। सेकेंडली, इस संदर्भ में कोई दो घटनाएं बताइए जिनमें एक की प्रायिकता 0 हो और दूसरे की प्रायिकता 1 हो। ये बताना है। अब हल देखिए, फर्स्ट वाला, विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? 38 है, और 40 से 50 केजी के भार वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 3 है। अतः पी विद्यार्थियों का भार कितना है? 46 से 50 केजी है, इजिकल टू कितना आ गया आपका? 3/38। तो आपका आ गया 0.079। अब सेकंड क्या आ गया आपका? उदाहरण के लिए वह घटना लीजिए जिसमें विद्यार्थियों का भार कितना है? 30 केजी है, क्योंकि किसी भी विद्यार्थी का भार कितना आ गया? 30 केजी नहीं है, इसलिए इस घटना के घटने की प्रायिकता 0 होगी। तो ये 0 आ गई, और एक का आंसर आपका आ गया। इसी प्रकार विद्यार्थी का क्या है? 30 केजी से अधिक भार होने की प्रायिकता कितनी है? 38 डिवाइड 38। तो प्रायिकता आपकी क्या आ गई? 1 आ गई। तो आपको देखना था कि ऐसी दो घटनाएं आपको बतानी है जिसमें प्रायिकता एक की 0 हो और दूसरे की प्रायिकता आपकी 1 हो। तो एक की प्रायिकता आपकी 0 के बराबर आ गई और एक प्रायिकता आ गई आपकी 1 के बराबर। ये बात आपकी क्लियर होती है और ये क्वेश्चन आपको समझ में आता है अच्छे से। अब देखिए उदाहरण नंबर 10। बीजों के 5 थैलों में प्रत्येक थैले में 5 बीज यादृच्छिक तक चुनकर उन्हें उसी मानकीकृत अवस्था में रखा गया तथा अंकुरण के अनुकूल है। 20 दिन बाद प्रत्येक संग्रह में अनुकृत बीजों की संख्या गिनकर निश्चित सारणी में लिखे गए। थैला 1 2 3 4 5 और अंकुरित संख्या कितनी हो गई? 40 48 42 39 और 41। अब निम्नलिखित थैलों की प्रायिकता क्या है? थैले में 50 से अधिक, 40 से अधिक, 49 बीज और 55 से अधिक बीज। अब फर्स्ट, उन थैलों की संख्या जिनमें 50 से अधिक, 40 से अधिक बीज अंकुरित हैं 3 है। अतः पी एक थैले में 40 से अधिक अंकुरित संख्या कितनी हो गई? 3/5 आ गया 0.6। उन थैलों की संख्या जो 49 है अंकुरित है तो 0 है, तो 0/5 आ गया। उन थैलों की संख्या जिन्हें 35 से अधिक बीज अंकुरित हुए हैं 5 है, तो कितना आ गया? 5/5। प्रायिकता आ गई 1। तो एक की आ गई 0.6, एक आ गई 0 और एक आ गई आपकी प्रायिकता 1।
तो आज आपने क्या सीखा कि किस प्रकार आप प्रायिकता के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। उससे बेस हमने काफ़ी उदाहरण को किया और कुछ क्वेश्चंस को अच्छे से समझा, ताकि हम प्रायिकता के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएँ कि होने और ना होने की संभावनाएं क्या होती हैं। किसी भी बीज का, किसी गेहूं की, किसी भी तरह की हम उसमें संभावनाएं निकाल सकते हैं। बारिश होने की, किसी के विद्यार्थी के पास होने की संभावना, उसमें हम ज्ञात कर सकते हैं। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। आज के लिए थैंक यू।